हाय गाइस, मैं मेहुल जैन। तो अगर जीके पढ़ना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। गीता पूरब की ओर मतलब ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ी है और सीता पश्चिम की ओर वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ी है, मगर वो दोनों बिना शीशे की मदद के ही एक दूसरे का चेहरा देख पा रही थी। बताइए कैसे संभव है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके ही खड़ी थी, एक ईस्ट की तरफ एक वेस्ट की तरफ। अगला सवाल है, ध्यान से ये भी देखिएगा। एक गूंगे आदमी को टूथब्रश खरीदना था तो उसने इशारा किया दुकानदार को और वो समझ गया और उसने उसको टूथब्रश दे दिया। अब एक अंधा आदमी है, उसको गोगल मतलब चश्मा चाहिए, तो अब वो दुकानदार को कैसे बताएगा। ध्यान से देखिए, पॉज भी कर सकते हो। सिंपल जवाब है, वह आदमी अंधा था, गूंगा नहीं, तो सीधे बोल देगा मुझे एक गॉगल दीजिए। अगला सवाल, ये जो आपको स्क्रीन पर एडिशन दिख रहा है इसका टोटल बताइए और सिर्फ बताइए 5 सेकंड के अंदर। सही जवाब है 4100। कईयों ने सोचा होगा 5000 भी। कमेंट करके बताना। चौथा सवाल है, सबसे बड़ा पार्टिकल कौन सा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में से। जनरल साइंस से रिलेटेड सवाल। सही जवाब है इलेक्ट्रॉन है सबसे बड़ा पार्टिकल। पांचवा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। आपको ये इमेज देखते हुए, इमोजी देखते हुए रिश्ते का नाम बताना है। देखिए सबसे पहले तो क्या है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। मधुमक्खी है, इंग्लिश में बोलते हैं बी। बी प्लस बी इज इक्वल टू बीबी, वाइफ। सवारियों से खचाखच भरी बस का भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीचों बीच एक्सीडेंट हो गया और उस बस के पर कच्चे उड़ गए। तो बताइए बचे हुए लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा, भारत में या पाकिस्तान में। ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। बस के पर कच्चे उड़े ना कि लोगों के, इसलिए कहीं नहीं दफनाया जाएगा क्योंकि लोग जिंदा हैं। सातवां सवाल, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन देता हूं, कर्नाटका, केरला या मध्य प्रदेश। सही जवाब है केरला। केरला इज द स्टेट विच इज सेड टू बी मसालों का बगीचा। अगला सवाल है, बैरोमीटर की रीडिंग। बैरोमीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो एयर प्रेशर को मापने के काम आता है। अगर इसकी रीडिंग जाती है नीचे, डिक्रीज होती है, तो ये किस चीज़ का संकेत है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि बारिश आने का संकेत है, और अगर एकदम से ज़्यादा नीचे जाती है तो स्टॉर्म मतलब तूफान आने का संकेत होता है। अगला सवाल है, आपको इस इमोजी को देखते हुए बताना है लड़की का नाम। सही जवाब है खुशी। 10वां और आखिरी सवाल बिल्कुल इंटरेस्टिंग। इन चारों सवालों का एक ही जवाब आएगा। एक समुद्र का नाम, एक जन्म का नाम, एक वचन का नाम और एक सुर का नाम। थोड़ा डिफरेंट सवाल है तो ओनली 5 सेकंड ही मिलेंगे, पर ज़्यादा समय के लिए पॉज कर लीजिएगा। डिफरेंट सवाल था तो जवाब भी थोड़ा डिफरेंट ही है। 7, बताता हूँ कैसे। 4 चीजें थी, समुद्र, जन्म, वचन और सुर। 7 समुद्र, वो गाना तो सुना ही होगा, 7 समुंदर पार गई मैं। और 7 जन्म, एक आदमी के होते हैं 7 जन्म, और 7 वचन होते हैं, और 7 ही सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा।
तो अगर ये वाला सवाल पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।